Assalamualaikum dear students, welcome in the last lecture of distributed database management system। आज के इस लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था कि डेटाबेस रेप्लिकेशन की टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस रेप्लिकेशन क्या होती है, किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर रेप्लिकेशंस को परफॉर्म कर सकते होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर डेटा रेप्लिकेशन से कि डेटा रेप्लिकेशन से क्या मुराद है। सो डेटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द डेटा इज कॉपीड एट मल्टीपल लोकेशंस टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कि अगर हमने डेटा की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, डेटा को मल्टीपल साइट्स पर मल्टीपल लोकेशंस पर क्या कर लेते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाकर रख लेते होते हैं डिफरेंट, ताकि हमें अगर किसी भी साइट पर कोई प्रॉब्लम होती है किसी किस्म की तो हम क्या कर सकें, जो दूसरी साइट पर उसकी कॉपी पड़ी हुई है लाइक बैकअप पड़ा हुआ है तो हम उसको वापस क्या कर सकें, रिस्टोर करवा सकें, वापस उसी पोजीशन पर उसको रिस्टोर करवा सकें। सो गोल्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन क्या होते हैं, बेसिकली जो मेन एम होता है ना डेटा रेप्लिकेशन का, वो होता है इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास डेटा हमारी किसी भी साइट पर अवेलेबल है या मौजूद है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना जो है ना, वो एक जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है। दूसरा ये होता है कि क्यूरी इवेल्युएशन जो होती है ना, उसको हम स्पीड अप करना चाह रहे होते हैं कि क्यूरी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए, जल्द से जल्द वो जो है ना रिस्पॉन्स दे हमें, ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन की बात करें तो बेसिक जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं दो, एक होती है सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन, दूसरी होती है एसिंक्रोनियस रेप्लिकेशन। सो सिंक्रोनियस की अगर हम बात करें कि सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन क्या होती है, तो इन सिंक्रोनियस रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर सम चेंजेस आर मेड इन द रिलेशन टेबल। कि जो हमारा जो रिलेशन टेबल, जो हमने लास्ट टाइम टेबल्स हमने जो देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने टेबल्स को डिस्कस किया है, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया है, तो हमारे जो रिलेशन टेबल्स होते हैं उनके अंदर अगर हम किसी किस्म के मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं या रेप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होना जाना चाहिए, सिंक्रोनियस में क्या होता है वो सब पे अप्लाई हो जाता होता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल डेटा एंड रेप्लिका। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें और जो हम उसकी कॉपी बनाकर रखते होते हैं उसके जो डेटा है उस दोनों में कोई जो है ना डिफरेंस नहीं फील होता। जबकि एसिंक्रोनियस रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो एसिंक्रोनियस रेप्लिकेशन द रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड आफ्टर कमिट इज फायर्ड ऑन टू दी डेटाबेस। कि इस केस में क्या होता है कि जो डेटा रेप्लिकेशन होती है वो कमिट होती है हमारी डेटाबेस के ऊपर। सो जो प्रीवियस जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, वो प्रीवियस कॉपी सेपरेट हो जाती है और हमारी जो नेक्स्ट कॉपी बन रही होती है वो एसिंक्रोनियस के अंदर वापस क्या है, एक और कॉपी जो है ना वो कमिट करने के बाद वो जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। सो अगर हम सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, ये देखिए हमने क्या किया, बिगिन हमारे पास कमांड है, ठीक है, बिगिन ट्रांजेक्शन T1 हमारे पास ट्रांजेक्शन, हम उसको नाम दे दिया T1, ठीक है ना। बिगिन किया, इसको स्टार्ट किया, अपडेट किया किसको, प्रोजेक्ट सेट प्रेजेंट लोकेशन उसकी सेट कर दी लाहौर, कि अब उसकी करंट लोकेशन क्या है, जो हम प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं वो उसकी करंट लोकेशन है लाहौर। और वेयर प्रेजेंट लोकेशन इज इक्वल टू मुल्तान, जहां पर प्रेजेंट लोकेशन क्या है, मुल्तान, कि मींस ये प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे ये पहले कहां पर था, मुल्तान में था, इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या थी, मुल्तान थी। लेकिन अब क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही है तो हमने सिर्फ उसी एक की लोकेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और एंड T1 कर दिया कि जो ट्रांजेक्शन हमने स्टार्ट की थी, बिगिन की थी, उसको अब खत्म कर दिया। So when the data table is replicated in two different sites A and B, transaction T1 need to generate two different transactions T1A and T1B। अगर ये दो डिफरेंट साइट्स पर हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A साइट और B साइट दोनों साइट्स के लिए इस ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, कमिट करवाना पड़ेगा। द रिजल्टेंट ट्रांजेक्शन T1 इज एज फॉलोज। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, फिर उस केस में इसको इस तरह से होगी कि ट्रांजेक्शन T1 को हमने स्टार्ट किया, ये बेसिकली हमारे पास मेन ट्रांजैक्शन जो हम करना चाह रहे हैं वो ये T1 है, लेकिन दो साइट्स पर करना चाह रहे हैं तो हम दोनों साइट्स पे परफॉर्म करेंगे। अब ये फर्स्ट साइट के लिए हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, बिगिन ट्रांजैक्शन 1 फॉर साइट A, ठीक है ना। अपडेट किया क्या, प्रोजेक्ट की करंट लोकेशन को लाहौर से, जहां पर करंट लोकेशन क्या थी, मुल्तान थी, और उसके बाद एंड कर दिया किसको, A साइट के लिए। उसके बाद क्या कर दिया, बिगिन ट्रांजैक्शन T2 फॉर A साइट, के A साइट के लिए दूसरी ट्रांजैक्शन हमने जो है ना वो स्टार्ट किया और वहां पर भी क्या किया कि प्रेजेंट लोकेशन को चेंज कर दिया लाहौर से, जो कि पहले क्या थी, मुल्तान थी, और इसको भी हमने क्या कर दिया एंड। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या हो गई, एंड हो गई, कंप्लीट हो गई। सो ये हमने पहले सेकंड ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे थे उसको एंड किया और उसके बाद ये हमारे पास
जो मेन ट्रांजिटिव वन थी उसको हमने क्या कर लिया, एंड कर लिया। तो सिंक्रोनियस रेप्लिकेशन के अंदर कुछ हम इस तरह से काम करते होते हैं। उसके अलावा रेप्लिकेशन स्कीमास की अगर बात करें तो 3 रेप्लिकेशन स्कीमास होते हैं बेसिकली। एक होता है फुल रेप्लिकेशन स्कीमा, दूसरा होता है हमारे पास नो रेप्लिकेशन स्कीमा और तीसरा होता है पार्शियल रेप्लिकेशन स्कीमा। वैसे तो इनके नाम से ही जाहिर है कि इनके अंदर हम किस तरह से जो है ना वर्किंग करते होंगे, किस तरह से क्या टास्क परफॉर्म करते होंगे, लेकिन हम इनको वन बाय वन जो है ना डायग्राम के थ्रू भी और देख लेते हैं कि हाँ जी किस तरह से यहाँ पर क्या है वो जो है ना ट्रांजैक्शन जो है ना वो परफॉर्म होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं जी फुल रेप्लिकेशन स्कीमा। The database is available to almost every location or user in communication network। से फुल रेप्लिकेशन स्कीमा के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस होती है वो क्या होती है, तकरीबन सभी लोकेशन पर क्या होती है, अवेलेबल होती है। किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की जितनी भी लोकेशन है उन सब के ऊपर क्या होती है, हमारे पास डेटाबेस जो है वो अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम के थ्रू देखें, ये एक सर्वर है जिसके साथ 3 यूजर्स क्या है कनेक्टेड हैं। ओरिजिनल डेटाबेस ये वाली है, लेकिन इसकी रेप्लिका हमने बना के रख ली कि इन केस खुदा न खास्ता अगर इस जगह पे कोई डेटा का लॉस हो जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डेटाबेस खराब हो जाती है या सिस्टम जल जाता है, कुछ भी हो जाता है या हार्ड डिस्क चल जाती है, तो देन हमारे पास क्या होगा, उसका रेप्लिका मौजूद होगा जहां से हम क्या कर सकते होंगे, दोबारा एक नई डेटाबेस बनाकर उसके अंदर उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से डेटा लेकर वहां पर स्टोर करवा देंगे। तो ये रेप्लिकेशन हम इसकी परफॉर्म कर लेंगे। तो हमने इसलिए इसका क्या रेप्लिका बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है रिकवरी पर्पज के लिए बेसिकली। असल में जो है ना हम रेप्लिकेशन करते ही सिर्फ इसीलिए है कि हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि रिकवरी बैकअप लेना चाह रहे होते हैं कि इन केस खुदा ना खास्ता किसी भी डिजास्टर की सूरत में हमारा डेटा अगर लॉस हो जाता है तो हम उसकी डिफरेंट कॉपीज डिफरेंट लोकेशंस पर रख लेते होते हैं ताकि हम उस डेटा को क्या करें, वहां से रिकवर करके वहां से बैकअप जो हमने बना के रखा हुआ उसको क्या कर लें, वापस रिस्टोर करवा लें। ठीक है, तो इस यही मेन पर्पज होता है हमारा डेटा रेप्लिकेशन का। सो यहाँ पर 3 यूजर, अब यहाँ पर देखें तो इन तमाम के तमाम तीनों यूजर्स को क्या है, ओरिजिनल डेटा की एक्सेस अवेलेबल है। इन केस अगर यहाँ डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेप्लिका के थ्रू क्या कर लेंगे, डेटा को रिस्टोर करवा लेंगे और उसके थ्रू इन तीनों को क्या होगा, तब भी उस सूरत में भी क्या होगा, पूरे के पूरे सिस्टम की एक्सेस या जितनी भी लोकेशंस हैं उन सबको क्या होगा, इस डेटा की एक्सेस अवेलेबल होगी, ये डेटा अवेलेबल होगा। अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो पहले प्रोज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना फुल रेप्लिकेशन स्कीमा के प्रोज क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेन प्रो इनके एडवांटेज है वो है हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एज डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन, कि तकरीबन हर लोकेशन के लिए डेटाबेस जो है वो अवेलेबल है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा क्या, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी, कि इसके थ्रू क्या होगा, क्यूरी जो होगी वो ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो सकती है। उसके अलावा अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज में कंकरेंसी कंट्रोल इज डिफिकल्ट टू अचीव इन फुल रेप्लिकेशन, कि अगर आपने फुल रेप्लिकेशन अप्लाई की हुई है तो उस केस में कंकरेंसी कंट्रोल जो है ना उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जब रेप्लिकेशन फुल रेप्लिकेशन आपका पूरा का पूरा डेटा रेप्लिकेट हो रहा है तो देन आपके लिए कंकरेंसी को मेंटेन करना ऑब्वियसली बात है एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अपडेट ऑपरेशन इज स्लोअर। सो इस केस में अगर हम अपडेट कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पर डेटा, क्योंकि डेटा का सारा आप अपडेट कर रहे होते हैं, तकरीबन सारे के सारे डेटा को जब अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अपडेट का जो प्रोसेस होगा देन वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इंसर्शन का प्रोसेस जो होगा वो जो है ना वो फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे स्टोर होगा। लेकिन रेप्लिकेशन मल्टीपल साइट्स पर हो रही है, दैट्स वाई जो अपडेशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, निस्बतन स्लो होगा। सो ये इसका जो है ना ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद हम नो रेप्लिकेशन स्कीमा की बात कर लेते हैं। नो रेप्लिकेशन मींस ईच फ्रेगमेंट इज स्टोर्ड एग्जैक्टली एट वन लोकेशन, कि हर फ्रेगमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पर क्या होगा, स्टोर होगा। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखें तो ये देखें ओरिजिनल डेटा जो मौजूद है बस यही है, इसका कोई और यहाँ पर नो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, इसकी कोई रेप्लिकेशन नहीं है। डेटा की कहीं पे हमने जो नॉर्मली आजकल जो ट्रेडिशनल हमारे पास सिस्टम जो चल रहे हैं उनमें क्या होता है कि डेटा की रेप्लिकेशन नहीं रखी जाती होती है और बाद में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं इसको कि आपकी कोई जो है ना मॉल है आपका, ठीक है, और उस मॉल में क्या है जितनी भी शॉप्स हैं उन सब का डेटा जो है ना वो एक उस मॉल में एक आपने सर्वर रखा हुआ और उस सर्वर के थ्रू जो है ना तमाम जितने भी शॉप्स हैं उन सब पे एक सिस्टम है जिसपे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया है और वहाँ पर वो सारा का सारा डेटा कहाँ हो रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर, या अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो तमाम
तमाम शॉप्स की अपनी अपनी डेटाबेस हैं जो कि एक मेन जो है ना सेंट्रलाइज हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, तो हम नेटवर्क कंसिडर कर लेते हैं ये। अब वहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, डेटा की रेप्लिकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना रिकॉर्ड है तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका रिकॉर्ड जो है ना वो किसी और के पास जाए। तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होगी वहाँ पर उसको रिकॉर्ड को वो अपडेट नहीं करवा रहे होंगे, सिर्फ क्या होगा हर पर्सन की शॉप पर उसका अपना रिकॉर्ड जो होगा वो पड़ा होगा। तो इस केस में क्या है, डेटा रेप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो रही, और इन केस अगर किसी शॉपकीपर की शॉप पर जो सिस्टम पड़ा हुआ जो डेटाबेस मौजूद है वो क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है, किसी भी वजह से कोई विंडो उड़ जाती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, देन उस केस में क्या होगा कि उसका जितना भी प्रीवियस डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो नो रेप्लिकेशन स्कीमा में ये बेसिकली एक प्रॉब्लम भी है, मेजर प्रॉब्लम है कि इस केस में आपका जो डेटा लॉस होता है वो रिकवर फिर आप नहीं कर पाते होते। सो इसी ये डायग्राम के थ्रू भी आपको ये बात क्लियर होगी कि एक सर्वर है और उसके साथ ये 3 यूजर कनेक्टेड हैं, और क्या है हमारे पास ये ओरिजिनल डेटाबेस है और सारा का सारा डेटा कहाँ पर, यहीं पर स्टोर हो रहा है, यहीं से फैच होकर आ रहा है और यहीं पर अपडेट हो रहा है। इसमें इस केस में किसी किस्म के रेप्लिकेशन स्कीमा हमने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। इसके प्रोज की अगर बात करें, कंकरेंसी कैन बी मिनिमाइज, कंकरेंसी इसमें ऑब्वियसली बात है मिनिमाइज हो जाएगी। इजी रिकवरी ऑफ डेटा के डेटा जो है हमारे पास अगर हमने उसकी अपने सिस्टम पर ही कोई कॉपी बना के रखी हुई है कहीं पर, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी और साइट से पहले रिट्रीव करें, रिट्रीव करके देन उसको अपने पास रेप्लिकेट करें, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम पर ही सब कुछ अवेलेबल है तो वहीं से। लेकिन अगर डिजास्टर हो जाता है सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, इनके पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश करता है, तो उस केस में फिर डेटा रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इन केस के अगर आपने ऑफ शोर कोई बैकअप रखा हुआ हो तो फिर आप उसको जो है ना वो रिस्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसका कोई जो है ना फिर आपके पास चांस नहीं बनता। कॉन्स की अगर बात करें, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के डेटा अवेलेबिलिटी क्या होती है इस केस में थोड़ी सी पुअर हो जाती है, क्योंकि कोई रेप्लिकेशन स्कीमा हमने इंप्लीमेंट नहीं किया होता। स्लो डाउन द क्यूरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस एज मल्टीपल क्लाइंट्स आर असाइनिंग द सेम सर्वर, क्योंकि इस केस में क्या ये देखें यहाँ पर मल्टीपल जितने भी कनेक्ट्स हो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसी से बात करना चाह रहे हैं, इसी से जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो ओवरऑल प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पार्शियल रेप्लिकेशन स्कीमा की अगर बात करें तो पार्शियल रेप्लिकेशन मींस ओनली सम फ्रेगमेंट्स आर रेप्लिकेटेड फ्रॉम द डेटाबेस, कि डेटाबेस के कुछ फ्रेगमेंट्स जो है ना, कुछ पार्ट जो है ना वो क्या है हमने उसको रेप्लिकेट किया हुआ, लेकिन पूरी की पूरी डेटाबेस को हमने रेप्लिकेट नहीं किया हुआ। सो जैसे कि डायग्राम में आपके सामने है कि ये एक सर्वर है, 3 यूजर कनेक्टेड है, ओरिजिनल डेटाबेस, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, पार्शियल रेप्लिकेशन ऑफ डेटा की हुई है, कि रिकवरी लोकेशन हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने डेटा को पार्शियली क्या किया हुआ है, रेप्लिकेट किया हुआ है। सो इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें, द नंबर ऑफ रेप्लिकास क्रिएटेड फॉर फ्रेगमेंट्स डिपेंड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा इन दी फ्रेगमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीपल कॉपीज जो रख रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप लोग वैसे नॉर्मली अपनी लाइफ में अगर देखें, आप लोग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आप कहते हैं कि जी आपकी फैमिली का कोई इवेंट्स हैं, उनके कोई वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, तो आप क्या करते होते हैं, उनकी सीडीज़ भी बना ऑफशोर बैकअप रख लेते होते हैं, सीडीज़ की फॉर्म में या यूएसबी के अंदर आप स्टोर करके रख लेते होते हैं। तो डिफरेंट वे से आप क्या कर लेते हैं, उस डेटा को रेप्लिकेट करके, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो देन क्या करते हैं आप, सिर्फ सिंपली सिस्टम के अंदर आपके मौजूद रहता है, आप उसका किसी किस्म की रेप्लिका बनाकर नहीं रखते। तो लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करते होते हैं, 2 से 3 ड्राइव्स में या 2 से 3 डिफरेंट लोकेशन पर आप उसकी जो है ना कॉपीज़ बनाकर अपने पास जो है ना वो रख लेते होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा तकरीबन जो है ना कोर्स कंटेंट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। बाकी ये है कि अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई सवालात हों, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इस कोर्स कंटेंट के हवाले से जो हमने इस सेमेस्टर में कवर किया है, तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो है ना अपने जूम सेशंस के अंदर जो है ना इसको आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।